Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जिसमें है, हम वही उसको एक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड डिस्कस किया, तो उसके बीच में हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड डिस्कस किया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में भी आपकी डिमांड कम होती है और डिक्रीज इन डिमांड में भी आपकी डिमांड कम होती है। समटाइम्स आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसके बीच में इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि जब दोनों में देखो डिमांड कम ही हो रही है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो चलो देखते हैं। अब ये देखो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो उसमें क्या हमारी डिमांड कम होती है, पर किस कारण होती है? क्योंकि प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज होता है और चीजें चेंज नहीं होती, अदर डिटर्मिनेंट्स में कोई फर्क नहीं होता। सो इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या है? इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस ऑफ द ओन प्रोडक्ट। वो कहता है कि डिक्रीज इन डिमांड जो होती है वो प्राइस के कारण चेंज नहीं होती, और जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके कारण जो आपके प्राइस में कमी, डिमांड में कम हो रहा है, कम हो रही डिमांड, उसके वो है दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली आता है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है ना ये, और जो डिक्रीज इन डिमांड है ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। ठीक है। जो शिफ्ट है वो अदर डिटर्मिनेंट के कारण चेंज होता है, और जो प्राइस के कारण चेंज होता है उसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। इसमें जो थर्ड पॉइंट आपने करना है वो आपने बेटा इसमें ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है। अब ये देखो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का और डिक्रीज इन डिमांड का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो पहले अब बारी आती है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। ये देखो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी आ गई, वाई एक्सेस पे हमारी प्राइस आ गई। पहले ओरिजिनल हमारी प्राइस थी P1। जब हमारी OP1 प्राइस थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? OQ1। ठीक है। कम प्राइस पे हम ज्यादा डिमांड कर रहे थे, पर जब इसमें प्राइस बढ़ा OP1 से OP2 हुआ, प्राइस मींस P1 P2 ज्यादा बढ़ गया। ये चीज एरो शो कर रही है, ये जब ज्यादा बढ़ा, इतना प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट हुआ? डिमांड हमारी कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? वैसे आप यही कहते हैं ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होती है। तो जब प्राइस बढ़ा तो प्राइस P1 से P2 बढ़ा, हमारी डिमांड जो है Q1 से Q2 पे आ गई, ये इतनी कम होगी। राइट। ये जो हमारी डिमांड कम हुई है ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस बढ़ा, इसी कारण हमारी डिमांड कम हुई है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। ये आपका DD डिमांड कर्व है जो आपको शो कर रहा है A और B पॉइंट्स पे, कि पहले हमारा B पॉइंट आया था, फिर हमारा पहले हमारा A पॉइंट आया था, फिर हमारा B पॉइंट आया, और ये आपका जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड शो कर रहा है। अब दूसरी साइड और डिक्रीज, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है। क्योंकि डिमांड का वही है, डिमांड कर्व नहीं चेंज हुई, उसी डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे आपका पॉइंट बन रहा है। अब जब हमारी डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड में देखो प्राइस नहीं चेंज होता, और चीजों के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ता है। पहले हमारा ओरिजिनल ये प्राइस हमारा वही रहा, ओपी प्राइस था, उसके कारण तब हमारी डिमांड थी, पहले हमारी डिमांड थी OQ1 ज्यादा थी, ए पॉइंट आ रहा इक्विलिब्रियम का। डिमांड का हमारा बन रहा था DD, पर ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट द प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट, प्राइस में कुछ बदलाव नहीं आया, पर और चीजों के कारण, जैसे चेंज इन फैशन, एक्सपेक्टेशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो मैंने सारे डिस्कस किए थे, उनके कारण जो है आपका डिमांड जो है कम होगी। अब जब डिमांड कम होगी, हमारा जो न्यू डिमांड कर्व बना वो बन गया D1। अब ये देखो वही डिमांड कर्व तो नहीं रहा, ये डिमांड कर्व न्यू बना, और इसमें हमारी OQ2 जो थी हमारी क्वांटिटी आ गई। प्राइस में चेंज नहीं आया, पर हमारी क्वांटिटी Q1 से शिफ्ट होकर Q2 पे आ गई, कम होगी। तो ये जो है आपका, जो आपका डिमांड कर्व DD से DD1 पे आ गया, इसको हम बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये आपका
डिक्रीज इन डिमांड है, क्योंकि आपका डिमांड ही आपका जो कर्व ही है आपका न्यू बन गया। ठीक है बेटा, तो ये आपको अगर एग्जाम में पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपने यही 3 पॉइंट्स मतलब उसमें ग्राफ जरूर बना देना, उससे आपका पेपर क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.